आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्मार्टफोन एप्लीकेशंस की दुनिया ना बहुत ही तेजी से बदल रही है। अब बात सिर्फ बेसिक टूल्स या साधारण ऐप्स की नहीं रही। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर हमारी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट है। साधारण टूल से आगे बढ़कर अब एक ऐसा दौर आ गया है जहां ऐप्स अत्यधिक कुशल, स्मार्ट और बिल्कुल स्वतंत्र एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा और बुनियादी सवाल उठता है। एक स्मार्टफोन असल में कितना स्मार्ट होता है? क्या सच में इन आधुनिक उपकरणों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो पा रहा है, या फिर ये बस एक चमकदार स्क्रीन बनकर रह गए हैं? सच कहें तो कई बार लगता है कि सबसे उन्नत तकनीक हाथ में है, लेकिन जब बाजार में आ रही इन नई और आधुनिक यूटिलिटीज पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि गेम पूरी तरह से बदल चुका है। ये नए टूल्स ये साबित करते हैं कि जेब में रखा हुआ वो छोटा सा उपकरण उससे कहीं अधिक सक्षम है जितना आमतौर पर सोचा जाता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, डिजिटल अव्यवस्था को सुलझाना। दूसरा, वॉइस एआई क्रांति। तीसरा, स्मार्ट और सुरक्षित ब्राउजिंग। और अंत में चौथा, ऑफलाइन मॉडल और गेमिफाइड स्कीज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, यानी डिजिटल अव्यवस्था को सुलझाना। डिजिटल अव्यवस्था एक ऐसी समस्या है जिससे हम सभी रोज जूझते हैं। फोन में ढेरों ऐप्स, हर जगह बिखरा हुआ डेटा और हमेशा फुल रहने वाली स्टोरेज। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर सेव की गई चीजें कहाँ गुम हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब पारंपरिक बुकमार्किंग की तुलना में एल्बो ऐप को देखिए। ये एक नई एआई तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये ऐप हर सेव की गई चीज को न सिर्फ एक जगह लाता है, बल्कि एआई की मदद से उसे अपने आप एक कॉन्टेक्स्ट भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बिरयानी रेसिपी की रील सेव की गई तो एल्बो उसे खुद समझकर फूड कैटेगरी में डाल देगा। ये बिल्कुल मुफ्त है और इस डिजिटल बिखराव को खत्म करने का एकदम शानदार तरीका है। इसी अव्यवस्था को सुलझाने का एक और जबरदस्त उदाहरण है ओमनी टूल्स। फोन में कैलकुलेटर, कन्वर्टर जैसे 10-12 अलग-अलग ऐप्स रखने के बजाय ये 50 से अधिक जरूरी यूटिलिटीज को एक ही जगह ले आता है। और सबसे हैरानी की बात क्या है? इसका साइज ये मात्र 60 MB का है। डिवाइस की मेमोरी के लिए ये सच में किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें बैटरी सेविंग और प्रोडक्टिविटी के सारे टूल्स मौजूद हैं, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के, बिल्कुल मुफ्त। मतलब एक छोटे से पैकेज में पूरा का पूरा यूटिलिटी फोल्डर समा गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प विषय पर, वॉइस एआई क्रांति। स्क्रीन पर टैप करने से लेकर अब सीधे बात करने तक का ये सफर बहुत रोमांचक है। 100 से भी अधिक। ये नंबर विस्पर फ्लो ऐप की सटीकता और ताकत को दर्शाता है। ये 100 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करता है। मीटिंग्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए तो ये सच में किसी जादू की तरह काम करता है। और सबसे खास बात यह है कि ये हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और बंगाली जैसी हमारी भारतीय भाषाओं में भी एकदम सटीक और अविश्वसनीय परिणाम देता है। जो कुछ भी बोला जा रहा है ये उसे तुरंत एक बहुत ही स्पष्ट टेक्स्ट में बदल देता है। अब इस वॉइस एआई की गहराई को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा उन्नत एआई है जिसे हमारी इंसानी भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बिल्कुल प्राकृतिक बातचीत हो सके। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के अपने मॉडल सर्वम की। सर्वम का इंडस एक टॉप टियर भारतीय फ्रंटियर मॉडल है, जो खास तौर पर वॉइस फर्स्ट इंटरैक्शन के लिए बनाया गया है। ये 11 स्थानीय भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे एआई के साथ अपनी भाषा में एकदम सहज तरीके से बात करना संभव हो गया है। अब इन शक्तिशाली एआई टूल्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात है इनका अविश्वसनीय रूप से छोटा आकार। जरा सोचिए, विस्पर फ्लो जैसी हाई एक्यूरेसी वाली ऐप सिर्फ 55 MB की है। इंडस, जो कि एक पूरा का पूरा LLM है, केवल 50 MB का है। और गूगल का एआई एज मॉडल तो महज 13 से 30 MB के बीच है। मतलब एक पूरा शक्तिशाली एआई दिमाग जो बस कुछ मेगाबाइट्स में सिमट गया है। यह साबित करता है कि उन्नत एआई को चलाने के लिए अब विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि यह फोन के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में आसानी से समा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, स्मार्ट और सुरक्षित ब्राउजिंग। एआई के इस छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली स्वरूप के बाद अब बात वेब ब्राउजिंग की। इस बदलाव के केंद्र में एक नया कॉन्सेप्ट है, एजेंटिक एआई। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो किसी स्वतंत्र एजेंट की तरह काम करता है। यानी बस एक साधारण सा निर्देश देने की जरूरत होती है और ये कई चरणों वाले जटिल काम खुद कर लेगा। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए परप्लेक्सिटी ने कॉमेट नाम का एक ब्राउजर लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि अब खुद से हर लिंक को खोलने या क्लिक करने की जरूरत नहीं है,
बस एक निर्देश देना है और ब्राउज़र सारे मुश्किल काम खुद निपटा लेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर सबसे सस्ता और अच्छा पावर बैंक खरीदना हो तो पहले ढेरों साइट्स छाननी पड़ती थीं, लेकिन कॉमेट में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होता है। इसके बाद ये एक पर्सनल शॉपर की तरह काम करेगा। ये खुद फ्लिपकार्ट खोलेगा, 5000 mAh का सबसे सस्ता पावर बैंक खोजेगा, अलग अलग कीमतों की तुलना करेगा और सबसे अच्छी स्टार रेटिंग वाला प्रोडक्ट ढूंढकर सामने रख देगा। ये कई चरणों वाला काम सिर्फ एक कमांड पर पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाता है ना कमाल? लेकिन स्मार्ट होने के साथ साथ ब्राउजिंग का सुरक्षित होना भी तो जरूरी है। यहीं पर ज़ोहो का नया ओला यानी ओला ब्राउज़र काम आता है। ये डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को बहुत ही सख्ती से हल करता है। ये विज्ञापनों के ट्रैकर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, यानी डेटा इकट्ठा करने वालों के लिए यहां जीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा ये काम और पर्सनल ब्राउजिंग के लिए अलग अलग प्रोफाइल बनाने की सुविधा देता है, जो कभी आपस में मिक्स नहीं होते। ओपन सीजन मोड और क्रोमियम आधारित आर्किटेक्चर के साथ ये सुनिश्चित करता है कि पर्सनल डेटा 100% सुरक्षित रहे। और अब हमारे एक्सप्लेनर का चौथा और आखिरी हिस्सा, ऑफलाइन मॉडल और गेमिफाइड स्काइज। कभी कभी तकनीक के सबसे बेहतरीन और रोचक विकास सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में नहीं होते, बल्कि ये ऑफलाइन क्षमताओं और विशिष्ट शौक में भी देखने को मिलते हैं। इस ऑफलाइन क्रांति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है गूगल की AI एज गैलरी। ये ऐप स्थानीय AI और मशीन लर्निंग रिसर्च मॉडल्स को फोन पर पूरी तरह से ऑफलाइन डाउनलोड करने और चलाने की सुविधा देती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तब भी AI काम करेगा। चाहे कोई हवाई जहाज में सफर कर रहा हो या किसी ऐसे इलाके में हो जहां नेटवर्क नहीं है, ये मॉडल्स सीधे डिवाइस पर बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। और हाँ, जब हवाई जहाज़ों की बात हो ही रही है तो स्काई कार्ड्स ऐप का जिक्र करना तो बनता है। इस ऐप ने उड़ान की उबाऊ जानकारी को एक बहुत ही शानदार गेम में बदल दिया है। ये एक गेमिफाइड फ्लाइट रडार इंटरफेस के जरिए रियल टाइम ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग की सुविधा देता है। आसमान में उड़ने वाला कौन सा विमान दुर्लभ है और कौन सा सामान्य, इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। विमान ने कितने मील की उड़ान भरी, उड़ान का समय क्या था, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। एविएशन का शौक रखने वालों के लिए तो ये एक वर्चुअल कार्ड गेम की तरह है, जहां मजे मजे में सिक्के कमाए जा सकते हैं और एविएशन कार्ड सेव किए जा सकते हैं। तो इन सभी ऐप्स और सॉफ्टवेयर को एक साथ देखने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो इस एक लाइन में सिमटी हुई है। फोन के सिर्फ एक टूल होने से लेकर हमारे लिए काम करने वाले एजेंट बनने तक का बदलाव। चाहे एल्बो से डेटा व्यवस्थित करना हो, ओला से निष्ठा की रक्षा करना हो या फिर कॉमेट के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, ये सभी अनुप्रयोग तकनीक में उस बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मशीनें अब हमारे आदेशों का इंतजार नहीं कर रहीं, बल्कि हमारी तरफ से सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये लोकल AI और एजेंटिक सॉफ्टवेयर और अधिक विकसित होंगे, कल के ऐप इकोसिस्टम आखिर कैसे दिखेंगे? क्या भविष्य में ऐप्स को खोलने की भी जरूरत पड़ेगी या हमारे डिवाइस इतने स्वायत्त हो जाएंगे कि वो हर जरूरत को हमारे कहने से पहले ही पूरा कर देंगे? ये सच में सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी काम की लगी होगी। सोचते रहिए और नई तकनीक से जुड़े रहिए।